नमस्कार, मैं श्री भगवान सिंह और आप देख रहे हैं आरपीएस मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर आप लोग जानते ही हैं कि लगातार जगदा बाबू का ही क्षेत्र रहा है और लगातार 1985 से ही लगभग 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में, या गढ़ उनका रहेगा या गढ़ कवर कर फेंका जाएगा। तो हम रामगढ़ विधानसभा में आ चुके हैं और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि इस बार क्या होगा उपचुनाव में, या जगदा बाबू का किला रहेगा या किला उखड़ जाएगा। अपना नाम बताइए। रामदरस कुशवाहा। ये बताइए कि जगदा बाबू का किला रहेगा या उखड़ जाएगा। उखड़ जाएगा। जगदा बाबू का किला उखड़ जाएगा इसलिए कि बीजेपी और बीएसपी दोनों धाकड़ नेता हैं। उन दोनों के पीछे ये नहीं टिक पाएंगे। आप कह रहे हैं कि उखड़ जाएगा। हाँ, उखड़ लगातार जाएगा। 1985 से ही अरे विधायक देख रहा हूँ उखड़ रहा है, लेकिन जो नेता हैं, यहाँ के लीडर हैं, जो खड़े हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं, वो कैंडिडेट के पीछे हुए हवा है, इसलिए उनका उखड़ना। कौन उखाड़ेगा तब? उनको तो उखाड़ेगा, ये पिंटू भी उखाड़ सकता है और ये अशोक सिंह भी उखाड़ सकते हैं। कैसे उखाड़ देंगे? अशोक का भी बहुत पहल है। 2015 में चुनाव जीते फिर हारिए गए। हाँ, हार तो गए। 2015 में जीते, 2000 तो ये इस समय एक जाई होकर के हुआ था, इसलिए वे हार गए। लेकिन इस समय तटस्थ हैं। अशोक सिंह सब जानबूझकर तटस्थ है, उससे आगे निकलेगा, कभी भी निकलेगा। आरजेडी से बीजेपी आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे है। आखिर क्या है मुद्दा कि वो निकल रहे हैं आगे, बताइए। उसका मुद्दा यह है बीजेपी। बीजेपी जो है, बीजेपी है और अशोक का कार्य है जो है रामगढ़ विधानसभा में संतोषजनक है, बहुत संतोषजनक है। जनता तो जैसे बीजेपी से रुष्ट है कि बेरोजगारी को लेकर के। नहीं नहीं नहीं, ये तो जनता को तो मूड बनने के ऊपर है, लेकिन जनता पलट जाती है। ये भी तो जानते हैं आपकी जनता कब पलट जाती है। बीजेपी और की ही जनता जो है अग्रसर चल रही है, उनके कार्य देख करके। जितने पंप कैनाल को लेकर के उन्होंने अपना काम किया है, वो अशोक की ओर है। मतलब कहाँ का पंप कैनाल? तेरा का पंप कैनाल, तेरा में नीतीश कुमार को बुलाए, इसके चलते उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्रीय सब लोगों के पास। अच्छा, जो तियारा का जो पंप कैनाल है, इसका पानी कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका पानी तो फिलहाल अभी मान के चलिए कि 10 गांव में चल रहा है। कौन कौन सा गाँव है? 10 गाँव? 10 गांव यहीं से चलिए, जुझारपुर है, महारथा है, अकोली है, कारीराम है, इधर तरैथा है, चिंतामनपुर है, आगे मारो है, मारो के बाद मापतपुर है, और बासनपुर है, डुंगपुरा है, गर्रा है, नुआव है, खुदरा है, भजराव है। इस तरह से तमाम गांव, देवरिया वगैरह। जहाँ तक पानी जा रहा है वहां तक जा रहा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, जा रहा है। इस बार वोट मतलब भाजपा को ही हाँ, जाएगा। भाजपा को होगा। अच्छा, हमारे यहाँ से तो 100% भाजपा को वोट है। मतलब तियारा गांव से 70%? हाँ है। लेकिन तो आरजेडी कह रहे कि नहीं, यहाँ से हम नहीं, आरजेडी तो यहाँ उस तरह से एक चकमा दे रही है। उस चकमे में बीजेपी के जितने भी यहाँ नहीं, तियारा के जितने भी हैं, वोटर हैं, वे उस पर झांसे में आने वाले नहीं है। जी नहीं। बीजेपी तो सांसद के भी चुनाव में कह रही थी कि नहीं, हम ही जीतेंगे। सांसद वाले में इसमें अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर? बहुत अंतर है। सांसद वाले में बहुत अंतर है, और वो भी जीते हैं तो उसी तरह जीते हैं, वोटिंग पर नहीं है। उनका एक अलग ही राज चल रहा है, उस राज से जीत भी सकते हैं, 2 में भी, उपचुनाव में भी जीत सकते हैं, 2 में भी शायद। नहीं तो जानता हमारे के मूवमेंट है कि नहीं, बीजेपी अशोक निकाल लेगा। ये क्लियर है कि अशोक क्लियर निकाल लेगा। अच्छा, ये बताइए कि पहले से आज से ये क्षेत्र कितना विकसित हुआ है? बहुत डेवलप हुआ है, पहले से तो बहुत डेवलप हुआ है। एक और सुधाकर सिंह है, जैसे कि मान लीजिए जगदा बाबू ही। जब तक से जगदा बाबू आरजेडी में
खूब उनकी पहल रही, जो कि 15 साल तक कंटिन्यू उन्होंने सेवा किया। उस समय तो डेवलप कराया ही नहीं, कुछ नहीं डेवलप हुआ था, नहीं डेवलप जबकि हुआ वो था। कहते हैं कि जो कुछ है हम ही के हैं। नहीं, कुछ नहीं किए थे। ये तो यहाँ के ही सामान उठा करके अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। उनका तो ये नाम प्रसिद्ध है कि दूसरे क्षेत्र से सामान ले आकर के अपने क्षेत्र में लगा देते हैं, अपने गांव के आरी पास लगा देते हैं। मतलब कि जब अपने कार्यकाल में थे तो इधर का हाँ। सामान उधर ले जाते हाँ, थे। उधर ले आते हैं, उधर का सामान इधर करते हैं। इनको उस समय 88 में उन्होंने जब दूसरी चरण में जीता, तो उन्होंने ये बिजलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे कि बिजली दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। मतलब लेकिन बिजुलिया बाबा जगदा बाबू का हाँ, नाम था। जगदा बाबा को ही कहते हैं कि जगदा बिजुलिया बाबा, बाबा। बिजलिया बाबा। लेकिन उन्होंने बिजली का काम इतना लोनिंग ले रखा था, हम्म, खरीद करके यहाँ देते थे कि ताकि यहाँ हमारी जनता सुने। सत्ता बरकरार रहे यहाँ का। हाँ, सत्ता बरकरार के लिए उन्होंने ऐसा किया। हम्म, लेकिन दूसरे बार हारने की कगार पे थे, लेकिन उनका कौ पुलिस रहा का कहाँ से का किए उसमें वो निकल पाए। तो उसको कोई नहीं कहता था कि दूसरी चरण में इन्होंने निकलेगा, आरजेडी निकलेगा। लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, रहे हर हैं काम तो उन्होंने देखा ही नहीं। 6 बार नहीं जी, 3 बार रहे हैं, 3 बार रहे हैं, बल्लेमान 3 बार। एक बार सांसद, देखिए 1985 से लेकर के हाँ। 2004 तक तो रहे विधायक। तो 3 न हुआ, जोड़ी है। 3 से ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत 2-4 बारिश, 4 हो सकता है, 4 चरण। इस बार क्या मूवमेंट है इधर का, ये इस बताइए। समय हमारे क्षेत्र की जनता का मूवमेंट है कि बीजेपी को ही वोट दिया जाए। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्होंने काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय हो हैं। मुद्दा कुछ भी नहीं, बस क्षेत्रीय काम है। हाँ, क्षेत्रीय काम है। क्षेत्रीय, हर क्षेत्रीय किसान को पानी की समस्या हल की है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इसके दावेदार हो रहे हैं कि नहीं हमको वोट मिलेगा। जनता भी उनके ऊपर आगे चलने का कोशिश कर रहा है कि नहीं उनको ही जिताया जाए, बीजेपी को ही। सुधाकर जी तो कह रहे हैं कि नहीं हम किसानों का हितैषी हैं। सुधाकर जी लगातार नहीं कर रहे हैं, किसानों नहीं, का आवाज कुछ नहीं उठाते किए हैं हैं। सुधाकर जी तो अगले चरण में जबकि एमएलए के लिए आए थे और यहाँ के झगड़ा करके यहाँ से तो भाग निकला था वो। यहाँ तो मुंह नहीं दिखा पाता है, तो कहते हैं कि दिया था, कहाँ से दे देगा? जिस गांव से रूट कर भाग जाए कोई सजन, वो उस गांव का डेवलप कर सकता है? यहाँ का सामान नहीं चोरा कर ले जाएगा तो यहाँ सामान देवेगा। अशोक सिंह है जो कि हारा चाहे जीता, लेकिन यहाँ आता है और हर सबसे मिलता है। जो मिलने वाला का साथ देवेगा कि जो न मिलने वाले का साथ देवेगा। इसलिए बीजेपी, मैं कहता हूं कि बीजेपी इस समय आगे है आरजेडी से। यानी लगभग इस बार तय है कि किला ढह जाएगा, ढह जाएगा। हमारी जनता का तो मूवमेंट है कि नहीं ढह जाए, उनकी यथोचित जो राजगद्दी है वो नहीं रह पाएगी। पहले जगदा बाबू बने, फिर उनके बेटे बने, फिर दूसरे बेटा को टिकट मिल गया। तो यही बात है कि उनकी ओर नहीं, आदमी इसी सीरीज को देखते हुए आगे कार्य कर रहे हैं। लोग उस पर अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। जितने वोटर हैं सब समझ रहे हैं। आज तो वोटर वो नहीं वोटर है पहले की वोटर के कि चलो भाई एक नेता आए और नेता के कहले पर सब कुछ कर रहा है। आज तो हर वोटर हर घर के समझदार है। किसी को मुंह पर गाली नहीं देगा कि कोई आएगा तो कहेगा हम तुमको वोट नहीं देंगे, ये तो कह ही नहीं सकता है। तो कह ही नहीं सकता है। जब भी देवेगा उसका एम बना हुआ है कि चलो भाई हम जब देंगे हमको जो हमको हमारे साथ रहता है उसी को वोट दें। ये तो बात है भाई। देख रहे हैं दर्शकों आप सभी की रात का समय है। अभी मैं इस गांव में जो ठहरा हूँ उस गांव का नाम है तियारा, और देख रहे हैं कि बहुत पहले से ही समाज की सेवा करते हैं, यानी एक समाज सेवी हैं जो बोल रहे हैं कि लगभग किला ढहा ही है। यहाँ की जो जनता है 70% जनता जो मन बना चुकी है कि इस बार आएंगे तो अशोक सिंह। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा, ताकि जो बड़ी मीडिया जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ पर ये मीडिया पहुँचती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।